आशा पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी बारिश है, पहली पत्नी की बेटी है, तो यहाँ खेल हो जाएगा। खेल जो यहाँ होगा बाहरी भीतरी होगा। बाहरी भीतरी असल बिहारी कौन है, ओरिजिनल वारिस कौन है, इसकी लड़ाई यहाँ होगी। तो निश्चित तौर पर हमारी धर्मपत्नी आशा पासवान चुनाव लड़ेगी। हाजीपुर की जनता बताएगी कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। 2024 में महामुकाबला होगा और नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए महागठबंधन का पूरा कुनवा तैयार है। लेकिन जिस प्रकार से 2024 का जो सबसे हॉट सीट है वो हाजीपुर है। चाचा और भतीजे में अदावत चल रही है। जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार ये ऐलान कर चुके हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं अगर पशुपति पारस की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा है कि हम हाजीपुर से किसी भी कीमत पे ये सीट छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी हम हैं। और जिस प्रकार से एनडीए के पार्ट चिराग पासवान और पशुपति पारस भी हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा तो हाजीपुर सीट से कहीं ना कहीं जो राजद के कद्दावर नेता हैं साधु पासवान, वो भी दावा ठोक दिए हैं कि अगर महागठबंधन अगर उनकी पत्नी आशा देवी को टिकट देता है तो चिराग पासवान के ऑपोजिट चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद भी हैं साधु पासवान जी। हाजीपुर की जो सीट रहेगी वो काफ़ी हॉट सीट रहेगी, क्योंकि हाजीपुर में अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान जी धमाकेदार जीत हासिल करते आए हैं, लेकिन अब ये पार्टी टूट चुकी है। भले ही एनडीए का हिस्सा पशुपति पारस चिराग पासवान भी हैं, एक दौर ये भी आया है कि चिराग पासवान की का सपोर्ट भी किए हैं, लेकिन अब दोनों की राय अलग हो चुकी है। आप भी चिराग पासवान पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन इस सीट को लेके जो बवाल मचा हुआ है कि पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हम उत्तराधिकारी हैं, चिराग पासवान ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें आप भी कूद पड़े हैं और बोले हैं कि अगर महागठबंधन अगर हमारी पत्नी को टिकट देता है तो हम चिराग और पशुपति पारस के खिलाफ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आखिर क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए अभी एनडीए का पहलवान कौन है? अभी तो चचा ही भतीजा में युद्ध हो रहा है कि हम हैं पहलवान, वो कह रहा है कि हम हैं उम्मीदवार, ये कह रहे हैं कि हम हैं उम्मीदवार। पहले एनडीए की ओर से पहलवान कौन है? महागठबंधन के पास एक पहलवान नहीं है दोनों को धोबिया पाठ मारने के लिए। यहाँ पहलवान संभाल लेगी दोनों को। अरे यहाँ पहलवानों की कमी नहीं है। पहले एनडीए किसको देगी वो तो तय कर ले, तभी तो हम पत्ता खोलेंगे कि हमारे महागठबंधन का पहलवान कौन होगा। लेकिन जिस प्रकार से बातें चल रही है कि आपकी पत्नी चिराग के अपोजिट चुनाव किसी भी कीमत पे लड़ेगी और आप भी पूरी तरह से तैयार है, अगर लालू जी का, तेजस्वी यादव जी का अगर स्नेह प्रेम मिल जाता है तो पूरी तरह से तैयार रहिएगा। देखिए यदि महागठबंधन के शीर्ष नेता और हमारे नेता परमादरणीय लालू जी, तेजस्वी जी यदि मौका देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी धर्मपत्नी आशा पासवान चुनाव लड़ेगी। और आशा पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी बारिश है, पहली पत्नी की बेटी है, तो यहाँ खेल हो जाएगा। खेल जो यहाँ होगा बाहरी भीतरी होगा। बात समझ गए? बाहरी भीतरी असल बिहारी कौन है, ओरिजिनल वारिस कौन है, इसकी लड़ाई यहाँ होगी। फिर आप ये सब बात बोल रहे हैं, फिर चिराग जी गर्म हो जाएंगे। वो ही गर्म हो जाए हमको, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे हम झूठ बोल रहे हैं क्या? आशा पासवान वारिस नहीं है क्या? आशा पासवान वारिस नहीं है क्या ओरिजिनल? हैं? देश की जनता बता देगी, हाजीपुर की जनता बताएगी कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, कौन बिहारी है। डुप्लीकेट है क्या? डुप्लीकेट की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, बिहारी की मैं बात बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल बिहारी कौन है। काहे साला से नाराज है? अब देखिए, अब मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। उनकी राह अलग है, मेरी राह अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा लालू जी के साथ है, हमारी विचारधारा तेजस्वी जी के साथ है, हमारा सिद्धांत राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के साथ है, हमारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। तो बोलते हैं हाजीपुर के उत्तराधिकारी हम हैं, उधर पशुपति पारस बोल रहे हैं कि उत्तराधिकारी हम हैं, आप इधर अलग राग लाप रहे हैं। के गो उत्तराधिकारी
कौन है उत्तराधिकारी? चिराग जी बोलते हैं हम हैं, उस पशुपति पारस बोल रहे हैं हम हैं, इधर आप अलग सुर ताल अपनाए हुए हैं। उनसे ज़रा पूछिए ना, एक व्यक्ति विशेष से जिसका आप नाम ले रहे हैं कि उत्तराधिकारी किस मुंह से कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? 12 जनपद में स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति तोड़ने वाला व्यक्ति है उत्तराधिकारी की बात करेगा? 12 जनपद में मूर्ति किसने फेंका है? स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति के, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने फेंका? मेरा बयान आ रहा था, किनका बयान आ रहा था? आप भी तो चिराग जी के साथ नहीं चोंच लड़ाते थे। अरे चोंच सुनिए, इनका बयान क्या आता था कि, अरे सुनिए, इनका बयान क्या आता था हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति बीजेपी वाला ने तोड़ दिया। इनका बयान क्या आया कि एक मैं शीर्ष नेता का नाम बताऊंगा। तो मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक व्यक्ति विशेष जो आज उत्तराधिकारी की बात करता है, हम उससे सवाल पूछना चाहते हैं कि आप बताओ बिहार की जनता, देश की जनता को, आप बताओ बिहार के बहुजनों को और देश के बहुजनों को कि मूर्ति किसने फेंका। तुम नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। वो भी तो संविधान को मानने वाले हैं चिराग पासवान। वो नहीं बताएगा कि रामविलास पासवान का मूर्ति किसने फेंका। आप विरोध कर देते हैं, बद्धी बात। अरे छोड़िए ना, बद्धी की बात अभी नहीं है। पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान एक नेता के साथ साथ एक विचार थे। हमारे वो राजनीतिक गुरु रहे हैं, हमारे वो अभिभावक रहे हैं। हम सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान और हम अपने पिता का मूर्ति का अपमान कोई जिंदगी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो फिर एनडीए के पास चली गए, तो राजनीति इसी का नाम है। आप पहले उनसे पूछिए कि मूर्ति किसने तोड़ा, तुमने तोड़ा कि बीजेपी वाले ने तोड़ा? नहीं पूछ लेते, आपके तो रिश्तेदार हैं। मैं 10 नहीं हजारों चैनल पर मैं पूछा हूं, अभी तक जवाब नहीं आया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान एक दलित के बड़े चेहरा थे, उनके मकान पर, बंगला पर लगा होगा। यदि वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का मैं नेता का नाम खोलूंगा, हैं, तब सीसीटीवी अब दिखाओ 12 जनपद का जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान का था। और मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो कोठी था वो चिराग के नाम पर आवंटित नहीं था, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान पर बंगला आवंटित था। सरकारी बंगला में आपने अपने पिता का फोटो स्टैचू लगाया। पहला सवाल, किसके आदेश पर लगाया? दूसरा सवाल, कहने वाले तो कहते हैं सब बीजेपी जो कर रही थी, नीतीश के इशारे पे कर रही थी। ये सब के नहीं, मोदी मीडिया मत बनिए। यदि साधु पासवान से सवाल पूछ रहे हैं, एक जेन्युइन पत्रकार के हैसियत से पूछिए। मोदी मीडिया कभी मत बनिए। मोदी मीडिया बनना है तो आप मणिपुर के सवाल पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मणिपुर में जल रहा है, हजारों दलित मारे गए, हजारों दलित नीतीश जी को बुला लेते, नहीं बीजेपी बुला लेता, कभी बुला लेते, नीतीश जी आ जाते। अरे हजारों सुन लीजिए, सुनिए ना, हजारों दलित, चिराग पासवान का कभी गुणगान करने लगते हैं। हजारों दलित मारे गए मणिपुर में, हजारों दलितों आदिवासियों का घर जलाया गया। और देश का जो चौकीदार है विदेश में सूट पहनकर चश्मा लगाकर हनीमून कर रहे हैं। ये मंत्री जी हैं। आज तक गए इन्होंने आदिवासियों का, दलितों का आंसू पोंछने गए। जो अपने आप को कहता है कि बिहार का मैं पासवानों का, दलितों का मठाधीश हूँ, उन्हें आँख में शर्म नहीं है कि एक तरफ मणिपुर में हमारा आदिवासी भाई, बेटियों पे तो अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में जो हिंसा हुई, सुन लीजिए, जो देश के वजीर आजम है, चुनाव के पहले कहते थे कि बेटियों को बचाया जाएगा। मणिपुर में वही हालात है। नरेंद्र मोदी 36 सेकंड आके दुख रो देते हैं, और देखिए बिहार में भी वही हालात है। जो बेगूसराय है वहां पे भी बेटियों को नंगा करके मारा गया। तो बिहार और देश का तो वही हालात है। जो मोदी जी का प्रवचन करने वाला जो एक क्या है, उसका क्या नाम है, जो पटना में आया था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो उसका टिप्पणी आता हो कि जो खाली प्लॉट देखो आया है ना, वैसे लोगों को तो कम से कम मैं इनको बीजेपी को तो कम संज्ञान लेना चाहिए। यही ना, कौन है आसाराम बापू? कौन है आसाराम बापू?
कितना इनके यहाँ बलात्कार के नाम पर प्रवचन करने वाले जेल में बंद है। आसाराम बापू है, कौन है, राम रहीम है, कौन है भाई, कितने लोग हैं। ये देश का प्रधानमंत्री जी को आज तक संज्ञान इन्होंने लिया। मणिपुर में लड़की या कोई भी महिला को नंगा घुमाया गया। ये देश का शर्म देश तो मतलब शर्म के नाते हम लोग का ये झुक गया, सर झुक गया। आज तक देश का प्रधानमंत्री गए, हमारे महागठबंधन का नेता राहुल गांधी तो घूम के आ गए, चल के आ गए। गरीबों का, दलितों का आंसू उन्होंने पोंछने का काम किया। और देश का प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए। वो भी एक दलित परिवार से आती हैं, आदिवासी परिवार से आती हैं। इन्हें देश भार में तो मांग करता हूँ। पे राजनीति होगा? नहीं, मैं मांग, उसको बोलिएगा, उसको बोलेंगे। रोहित जी, मैं मांग करता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया को केंद्र सरकार को बर्खास्त करे। मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति किसने तोड़ा, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाजीपुर से पत्नी आपकी चुनाव लड़ रही है। वो हमारा मामला नहीं है, महागठबंधन का मामला है। मिलेगा वो मैं कुछ नहीं, मैं कुछ, हाजीपुर की जनता आज से नहीं है मेरे साथ। 77 से मैं तो कह दिया ना, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से संबंध हमारा आज से नहीं है। कई असली वारिस आप ही हैं। असली वारिस मैं नहीं हूँ, उत्तराधिकारी मैं नहीं हूँ। आप बोले ना कि आपकी पत्नी, आप तो उल्टा घूम ले। ओरिजिनल वारिस, जहाँ वारिस की सवालत आशा पासवान जो हमारी धर्म पत्नी है, वो भी रामविलास पासवान की वारिस है। देखिए, सीधे तौर पे साधु पासवान जी थे, राजद के कद्दावर नेता हैं। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा और बिहार में जो 40 सीट है, हाजीपुर की सीट जो रहेगी वो काफ़ी हॉट सीट रहेगी, क्योंकि यहाँ से चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, और जो चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं और इनकी जो पत्नी रहेगी। जीजा जी मत बोलिए। अच्छा, राजद के जो कद्दावर नेता हैं, उनकी पत्नी आशा पासवान भी चुनाव लड़ेगी। और जिस प्रकार से साधु पासवान ने ताल ठोक दिया है कि हाजीपुर में जो चुनाव होगा, अगर महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं, लालू जी, तेजस्वी जी, अगर आशा पासवान को जो टिकट देने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मणिपुर हिंसा को लेकर जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, सियासत हो रही है, ये कहीं ना कहीं दुखद है। और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, साधु पासवान ने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है। रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।